अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। आज 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान को और बुशरा बीबी को जो सज़ा हुई थी, उन सज़ाओं को मुअत्तल करने की और ज़मानत पर रिहा करने की दरख्वास्तों पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। इस मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर क्या सूरत हाल थी और अहता अदालत जो कमरा अदालत है वहाँ क्या सूरत हाल थी और इस पूरी समाअत में हुआ क्या, पूरी तफसीलात इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले काफ़ी जदोजहद के बाद जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे और इमरान खान की जो बहन तलीमा खान, वो इस अपीलों को मुकर्रर कराने में कामयाब हुई। गुज़िरा 2 हफ्ते से हम देख रहे थे कि वो यहाँ पर आती थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस से या सेक्रेटरी जो चीफ जस्टिस के हैं कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज दोगर, उनसे मुलाकात करती थी और ये दरख्वास्त की जाती थी कि इन अपीलों को जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तकरीबन 2 हफ्ते पहले जो है इन अपीलों पर समाअत हुई थी, जिसमें नैब को जो है वो नोटिस कर दिया गया था और उसके बाद जो है अब से 3 से 4 दिन पहले नैब ने अपनी प्रोसिक्यूशन टीम जो है वो तश्कील दी, जिसकी सरबराही सदाम मुजफ्फर अब्बासी कर रहे थे, जिन्होंने इस पूरे केस में डयाला जेल में भी नैब की नुमाइंदगी की और इमरान खान को बुशरा बीबी को सज़ा दिलवाने में जो टीम थी नैब की, उसकी पूरी क़यादत जो है सदाम मुजफ्फर अब्बासी ही कर रहे थे। और अब यहाँ पर जब अपीलें मुकर्रर हुई हैं और अपीलें जब आई है, तब इस प्रोसिक्यूशन टीम की सरबराही भी सदाम मुजफ्फर अब्बासी कर रहे हैं। आज इस केस की समाअत के मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़वातीन कारकुनान और मर्द कारकुनान जो है वो पहुँचे हुए थे। यहाँ पर नारेबाजी भी की जाई थी और इज़हार यकजहती की जाई थी इमरान खान के साथ और बुशरा बीबी के साथ। इस मौके पर अरकान पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो भी बड़ी तादाद में पहुँचे हुए थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी मौजूद थे, लेकिन चंद अरकान पार्लियामेंट को इजाज़त दी गई थी कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी आएँ और अहाता अदालत के अंदर भी जो है कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे। बैरिस्टर गौहर यहाँ पर मौजूद थे, उमर अयूब यहाँ पर आए थे। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद है वो आए हुए थे और बैरिस्टर उमर नियाज़ी यहाँ पर आए हुए थे। और जो लीगल टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लतीफ़ खोसा सलमान सौदा लीड कर रहे हैं इस टीम को, वो वकील रहे हुए हैं ट्रायल कोर्ट में भी और अब यहाँ पर भी वो भी यहाँ पर मौजूद थे। 12 बजे इस केस की समाअत होनी थी, डिवीज़न बेंच 12 बजे आया, तो उसके बाद जो है यहाँ पर समाअत शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले जो है गैर मामूली इंतजाम जो है हमने देखे यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। सबसे पहले सहाफ़ियों का भी दाखिला जो था वो काफ़ी मुश्किल कर दिया गया था, कुछ सहाफ़ियों को रोका भी गया यहाँ पर कि वो जो है अंदर आने से पहले जो है डिप्टी रजिस्ट्रार वहाँ पर मौजूद थे और डिप्टी रजिस्ट्रार जो है वो अंदर आने की इजाज़त नहीं देते। उनका ही कहना था कि सहाफ़ी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, अंदर जगह नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने सहाफ़ियों को अंदर आने की इजाज़त दे दी थी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज दोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इन अपीलों पर जब समाअत शुरू की तो रोस्टर पर जो है सलमान सफदर आए और उन्होंने कहा कि मैं मेरिट पर दलाल देना चाहता हूँ, जबकि दूसरी जो नैब प्रोसिक्यूटर थे सदाम मुजफ्फर अब्बासी वो अदम हाजिर थे। उनके अदम हाजिर की वजह से जो उनके माविन प्रोसिक्यूटर थे उनकी टीम के ही, वो वहाँ पर आए। उन्होंने कहा कि मुझे गुज़िश्ता रात ही इसे हमें नोटिस मिला है और इस केस का पता चला है, तो हमें इस केस की तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। उन्होंने 3 से 4 हफ्तों का वक्त मांगा, लेकिन उस पर सलमान सफदर ने जब अपने दलाइल का आगाज़ किया, उनका यह कहना था, सबसे पहले उन्होंने हवाला दिया कि नैब जो है मुख्तलिफ केसेस जो हैं तोशाखाना 1 तोशाखाना 2 इस पर बना चुकी है। इधर केस में जो है वो सज़ा हुई ट्रायल कोर्ट में। इसके बाद जो है जो साइफर केस था उस पर भी ट्रायल कोर्ट में सज़ा हुई, लेकिन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट हम आए तो वहाँ पर आके प्रोसिक्यूशन के बाद इतने सबूत ही नहीं थे कि उन सज़ाओं को बरकरार रख सकती और उन सज़ाओं को जो है वो मुअत्तल होना पड़ा। इस पर जो है सलमान सफदर ने यह भी एक पॉइंट उठाया कि जब इस केस का फैसला आने वाला था तो उससे पहले कुछ सहाफ़ी जो है वो फैसले से पहले ही ट्वीट कर रहे थे कि इतने साल सज़ा होगी और इस तारीख को जो है सज़ा सुनाया जाएगा। जो सज़ा किसी भी केस का फैसला होता है वो सिर्फ जज को पता होता है। ऐसा कैसा मुमकिन है कि चंद सहाफ़ियों को जो है केस का फैसला जो है वो पता चल जाता है। इसके साथ साथ सलमान सफदर ने यह भी पॉइंट उठाया कि जब ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा होता है तो नैब की एक बड़ी प्रोसिक्यूशन टीम जो है वो आ जाती है, रोज़ाना आती है और सज़ा दिलवाती है, लेकिन जब अपीलें या रिलीफ की बात आती है तो ये कहते हैं हमारी तैयारी नहीं है या आज हम मौजूद नहीं हैं, हम पेश नहीं हो सकते हैं। तो इस पर जो है काफ़ी वहाँ पे थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी भी हुई। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आप ऐसी बातें ना करें। उस पर जो जस्टिस सरफराज दोगर थे उन्होंने कहा कि आप जज्बाती ना हों। सलमान सफदर ने इस बात में कहा कि जज्बाती तो मुझे होना चाहिए, लेकिन जज्बाती जो हैं नैब प्रोसिक्यूटर हो रहे हैं। जिसके बाद जो नए प्रोसिक्यूटर थे उनका कहना था कि हमें इस पूरे केस की तैयारी के लिए वक्त चाहिए है 3 से 4 हफ्तों का और ये तकरीबन फ़ाइलें हैं वो हमें पढ़नी हैं और इसके साथ साथ जो है हम एक और शायद हो सकता है कि नैब एक स्पेशल प्रोसिक्यूशन टीम भी जो है वो तश्कील दे जो इस केस में आके यहाँ पर दलाइल दे। नाज़रीन यहाँ पर एक और बात है कि सदाम मुजफ्फर अब्बासी जो है इस केस को ट्रायल कोर्ट में डयाला जेल में जब समाअत होती थी पूरा उन्होंने केस लड़ा। उनको इस केस का बखूबी वाकिफ़ है, कब कहाँ किसके वकील गवाह ने क्या वहाँ पर जो गवाही दी है, कौन से सबूत
मौजूद थे, लेकिन वो आज यहाँ पेश नहीं हुए। लग ऐसे रहा था कि नैब की जो है टेक्टिक्स है कि इस केस को जो है वो जुलाई इस ईद के बाद तक लेके जाया जाए, काफ़ी लंबा टाइम लिया जाएगा, 2 से 3 हफ्ते तक हो जाता, तो इसका ये मतलब था कि 1 जुलाई से जो अदालती छुट्टियाँ हो रही है तो उसके बाद ये सितंबर में अदालतें खुलनी चाहिए, तो सितंबर में ये केस लगता। लेकिन अदालत ने जो है ये कोशिश तो एक तरह से नाकाम बना दी है। जो 11 जून तक जो है समाअत मुलतवी कर दी। अब 11 जून को जो है इस केस की दोबारा समाअत होगी। सलमान सफदर के साथ साथ लतीफ़ खोसा भी वहाँ पर बोले, और लतीफ़ खोसा ने कहा कि ये ना कोई सबूत है, गैर आइनी तौर पर जो है यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर जो है बगैर सबूत के किसी सज़ा दिलवाई गई है, और इमरान खान और बुशरा बीबी को जो है अदालत जेल में रखा गया है। हम इंसानी हकूक़ की बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इंसानी हकूक़ नज़र नहीं आता, बड़ी मुश्किल से केसेस की समाअत होती है। नाज़रीन, एक और चीज़ बताते चलूँ, जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो सलमान सफदर ने जो बेंच था उसके सामने कहा कि बड़ी दुआओं और मुश्किल से जो है ये अपीलें आज यहाँ पर मुकर्रर हुई हैं। जिसके बाद जो है जो मकाम चीफ जस्टिस है सरफराज दोगा, उन्होंने केस की समाअत जो है वो 11 जून तक मुलतवी कर दी है। अब नैब का जानिब से कहा जा रहा है कि एक स्पेशल प्रोसिक्यूशन टीम दी जाएगी। अब इम्कान यही है कि अगली समाअत में जब स्पेशल प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील देती है तो वो भी हो सकता है कि आके आइंदा वक्त का टाइम है उसके बाद वो 18 में चला जाए, या फिर हो सकता है कि वो गर्मियों की तातीलात के बाद ये केस जो है वो लगे। लेकिन यहाँ पर जो है आज एक जो इम्कान था कि कुछ बुशरा बीबी को शायद रिलीफ मिल जाए, लेकिन वो रिलीफ ना मिल सका है। अब ये केस मज़ीद आगे बढ़ेगा। अब 11 तारीख को भी मुकर्रर होता भी है, यानी कि इससे पहले भी अदालत डेट्स दे चुकी थी, लेकिन मुकर्रर किसी भी वजह से जो है मुकर्रर नहीं हुआ था। अब देखना ही होगा कि 11 जून को बेंच मौजूद होता है, बेंच दस्तयाब होता है, ये अपीलें यहाँ पर मुकर्रर होती है 11 जून को, या फिर यहाँ पर नहीं होती। मैं सर हैदर शाजी भी यहाँ पहुँचे, हैदर शाजी से भी बात करते हैं कि पाकिस्तान आज यहाँ पर अपीलों पर समाअत हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंटेरियंस भी यहाँ पर आए हुए थे। जब पहली समाअत यहाँ हुई तब वो मौजूद नहीं थे, उसको अलीमा खान ने यहीं पे कहा था कि इनको यहाँ पर होना चाहिए, कोई ज़रूरी काम या पोजीशन में इनको कौन से काम करने होते हैं। कैसे देखते हैं, अलीमा खान का डर है या कोई और वजह जो सारे यहाँ पहुँचे? देखिए, खौफ और डर नहीं कहा जा सकता, डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी और पार्टी के अंदर ये सोच भी होनी चाहिए। ज़ाती तौर पर वो उन्हें गुज़श्ता 1-1.5 साल से जो समातें चल रही थी उनमें बुलाया नहीं गया, या बहुत कम समातों पे वो आए। तो उसी तरह की एक और समात थी, उन्होंने इससे कबल के वो आगे बढ़ते उन्होंने ऐलान किया कि आएँ और वो यहाँ बैठे हैं, उनको होना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने आना शुरू कर दिया, और जो असल फ़ैसले हैं, असल बातचीत हो रही है उस पर वैसे मेरे हिसाब से नज़र रखनी चाहिए। उसमें क्या है कि बानी पीटीआई की 5 तारीख को रहाई के दावे किए जा रहे थे। लतीफ़ खोसा कह रहे थे ईद से पहले, बैरिस्टर घोर ने तो मुबहम से बात की थी आधे अंदाज से कि इम्कान है अगर केस लग जाए तो इस तरह की बात तो उन्होंने की थी। ये वजह थी, या फिर कोई जो पस पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं? पस पर्दा नहीं, वो वहाँ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कह लें, मौजूदा निज़ाम में ताकतवर हल्के जो हैं उनकी जानिब से एक चीज़ बड़ी वाज़ेह की गई है कि अच्छे बच्चे बने, मुल्क के लिए आगे बढ़ें, मईशत ख़राब ना हो, सियासत करें। आपको मुकम्मल तौर पर सियासत का हक़ है। आप ये जो छोटी मोटी शरारतें होती हैं ये भी जारी रहें, चलती रहेंगी, ये इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मईशत या मुल्क के ख़िलाफ़ जो ऐसे इक़दामात जो कि रियासत मुखालिफ हो जाएँ उनसे इज्तनाब करते हुए आगे बढ़ें तो स्पेस है। तो ये चीज़ें हैं। इस हवाले से अब पीटीआई की जानिब से इमरान खान के ट्वीट्स बहुत सख्त आ गए, दूसरी तरफ से यहाँ पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट से सख्त रद्द अमल आया, तो मुश्किल हो जाता है ऐसे में कुछ हतमी नताइज हासिल करना। तो इसके लिए फिर आपको थोड़ा बहुत आपने भी कुछ स्पेस देनी है, कुछ स्पेस लेनी है, इस दौरान अपना मनवाना है, कुछ मानना भी पड़ेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं ले दे। लेकिन 8 फरवरी का जिस तरह इलेक्शन रिगिंग हुई, जिस तरह इंतखाबी अमल में धांधली हुई, उसके बाद जो आज तक हो रहा है, इस पर भी तो सवाल होना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ ये पूछना चाहूँगा, आपने इस तरह कहा कि कुछ सख्त ट्वीट्स हुए, हमने देखे कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की बात चलती है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई पेशरफ्त होगी, तभी ऐसा क्यों होता है कि सख्त रद्द-ए-अमल आने लगता है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से या इमरान खान के अकाउंट से? क्योंकि पिछले कुछ अर्सा देखा इतना सख्त रद्द-ए-अमल नहीं आता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कवर करते हैं, अंदर की खबर रखते हैं, क्या वजह है कि एकदम से सख्ती से शुरू हो जाती है? आपके सवाल में ही जवाब है कि कोई तो है जो चाहता है मुज़ाकरात नतीजा खेज़ ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर शाजी साहब। हमारे साथ शाजिम साहब भी मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कवर करते हैं, अंदर की खबर रखते हैं। इनका भी ये कहना है कि सर कोई चाहता है कि इमरान खान जो है वो जेल मुज़ाकरात कामयाब ना हो, जेल से बाहर ना हो। नाज़रीन, दोबारा इस केस की तरफ आ जाते हैं। अब जो 11 जून को इस केस की समाअत होनी है, अब देखना ये होगा कि 11 जून को भी क्या कोई बड़ा रिलीफ मिल सकता है, जो कि दिखाई नहीं दे रहा।
नाज़रीन, जिस केस के हवाले से जो भी अपडेट होगी वो आगे भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमारा चैनल जो है उसको लाइक भी करें और इस वीडियो को जो है वो शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।